हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर से संबंधित मेरा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो मैंने इस चैप्टर से संबंधित अपलोड किया है, जिसका लिंक भी इसके साथ दिया जा रहा है। कृपया देखेंगे। अब आइए, इसमें जो है हम लोग इस चैप्टर संबंधित जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है मल्टीप्लाइंग पावर्स। जो टॉपिक है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो जैसे इस प्रकार है, मान लीजिए 2 टू द पावर 3 है, और इस प्रकार फिर 2 टू द पावर मान लीजिए 2 है। तो यहाँ क्या है कि बेस सेम है, इस दोनों नंबर में 2 बेस है, पावर अलग अलग है। तो इस प्रकार के केस में देखिए कैसे करते हैं। इस प्रकार देखिए, ये देखिए, ये 2 रेज टू द पावर 3 है या 2 क्यूब्ड है। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ ये 2 स्क्वायर्ड है, देखिए इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स इस प्रकार हुआ। और इसका जो है ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 रेज टू द पावर 5। इसको देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3 + 2। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जब बेस सेम होता है तो इस प्रकार जो पावर जो है ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ जो है a क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, और m n ये सब जो इसके पावर हैं ये क्या है, होल नंबर है। तो ये देखिए यहाँ बेस सेम है, तो हम लोग इस प्रकार जो ऊपर देखें हम लोग तो पावर जुड़ जाता है। ये सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंतर्गत बता रहे हैं। अब आइए डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। तो मान लीजिए इस प्रकार का सवाल देखिए, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। देखिए तो इसको क्या है, हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। इस प्रकार इसको देखिए इस प्रकार फिर लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पावर है तो 2 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इस प्रकार हो जाएगा। और ये नीचे जो है इस प्रकार डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और देखिए ये इससे डिवाइड कट जाएगा तो बचा 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 - 2। तो इस प्रकार क्या है कि हम देखते हैं कि अगर सेम बेस है तो सेम बेस वाले नंबर में जब इस प्रकार डिवीजन होता है तो पावर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है और डिवीजन में माइनस होता है। इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं am डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू am माइनस n। इस जनरल फॉर्म को समझना है। अब आइए, एक और रूल है एक्सपोनेंट का, वो है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। अब मान लीजिए जैसे ये है नंबर 3 टू द पावर स्क्वायर, इस प्रकार 3 स्क्वायर, और इसका मान लीजिए पावर इस प्रकार है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 हुआ, और ये पावर रहने दिया अभी। तो यहाँ देखिए 9 आ गया, ये देखिए 9 इंटू 9 इस प्रकार। तो ये देखिए 81 हुआ। और इसको जो है हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 3 9 यहाँ से आएगा, ये भी 9 हुआ, तो 9 इंटू 9 81, यानी ये जो है देखिए क्या हो गया 3 टू पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो ये देखिए इस प्रकार हम लोग क्या देखें, जब पावर इस प्रकार पावर है एक कोई नंबर में और फिर उसका पावर इस प्रकार दिया हुआ है, तो क्या होता है इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर का। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दें ए एम। जैसा पहले बताया ये नॉन जीरो इंटीजर है, ये सब होल नंबर है एम एन, तो ये हो जाएगा ए एम इंटू एन, या एम एन सिर्फ लिखिए, सिर्फ एम एन लिखते हैं इस प्रकार। अब आइए एक चौथा रूल, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए इस प्रकार का उदाहरण देते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक ये नंबर है, यहाँ मान लीजिए इस प्रकार 2 क्यूब्ड इंटू 3 क्यूब्ड। तो यहाँ क्या है कि पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन ये सेम है। तो इसको देखिए हम लोग लिखते हैं इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, और यहाँ देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार। देखिए अब इसको इस तरह कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक 2 इधर से लीजिए, एक 3 इधर से लीजिए, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। के बाद देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। तो इस प्रकार क्या देखें कि अगर एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो इस प्रकार बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab टू द पावर m। आइए एक्सपोनेंट और पावर्स से संबंधित कुछ और रूल्स को देखें। डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट। अगर मान लीजिए इस प्रकार को कोई नंबर है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो यहाँ जो है एक्सपोनेंट सेम है। तो देखिए इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इसको देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2, और इसको देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई b रेज टू द पावर m। इस प्रकार अब देखिए एक ये टॉपिक है नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0। तो ऐसा नंबर जिसका एक्सपोनेंट 0 हो उसके बारे में। तो पहले ये देखें, जैसे 3 मान लीजिए स्क्वायर्ड है डिवाइड बाय 3 स्क्वायर्ड इस प्रकार है। तो देखिए 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। तो यहाँ देखिए इस प्रकार ये इससे कट जाने के बाद ये वैल्यू आया 1। अब फिर इसको देखिए
3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि अगर सेम बेस होता है, इस प्रकार और दो नंबर का डिवीजन है, तो जो एक्सपोनेंट है उस प्रकार माइनस रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ क्या आ गया 30। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि 30 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार किसी भी नंबर के साथ, इंटीजर के साथ हो सकता है। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है कि कोई नंबर, अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है इंटीजर इस प्रकार a है और इसका पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कोई नंबर इस प्रकार b है और रेज टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब एक और देखिए, इस प्रकार जो है टॉपिक है उसमें है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले देखिए इस प्रकार कि हम 5, 9, 7, 6 इसको जो है इस प्रकार लिख सकते हैं 5.976 इंटू 1000। इस नंबर को डेसिमल में इस प्रकार कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई के वैल्यू यही रहना चाहिए, तो इसको खाली फॉर्म हम बदले। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 5.976 इंटू, इसको जो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए कोई और एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3, 4, 5, 7, 8 इस प्रकार। तो इसको हम लोग इसी प्रकार जो है 4, 5, 7, 8 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म हुआ, मतलब किसी नंबर को 1 से लेके 10 तक जिसमें 1 इंक्लूडेड है, इस प्रकार जो है नंबर करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। एक्सप्रेस नंबर को जो इस प्रकार हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो फॉर्म हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई चीज़ है, मान लीजिए इस प्रकार का कोई नंबर है, तो इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। एक बार डिटेल में दिखा देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यानी 4 डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोग दशमलव डालें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10,000 से, मतलब वैल्यू यही है, इसको हम लोग इस रूप में लिखे। तो इसको इस प्रकार जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आइए जो मास ऑफ द अर्थ वीडियो, इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 में हमने यहाँ से शुरू किया था कि मास ऑफ द अर्थ इज दिस नंबर, दिस इज़ वेरी लार्ज। तो क्या है कि इसको पढ़ने में, समझने में ये सब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिक्कत होती है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंस का ये इजाद किया गया बहुत पहले, ताकि सुविधा हो बड़े बड़े नंबरों को समझने में, उसके साथ काम मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन समय। तब आइए इस कंसेप्शन को देखते हुए इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 5.976। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ 21 जीरो है और हम 3 डिजिट और इधर लेके डेसिमल डाले हैं, तो 21, 22, 23, 24 यानी 10 रेज टू द पावर 24 kg। ये मास है kg में अर्थ का। तो ये याद करना, समझना थोड़ा आसान होगा। इतने बड़े नंबर, वैल्यू सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का। आइए इस चैप्टर संबंधित कुछ सवालों को देखें। तो इस प्रकार है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 6 सवाल हैं, तो इसको हम यहीं पे एक एक करके हल करते हैं। तो ये देखिए, जैसा ये वाला सवाल पहले देखिए, तो यहाँ क्या है, ये जो है बेस सेम है। तो हम लोग जैसा पढ़ें कि अगर बेस सेम होता है
तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 2 + 4 + 8 यानी ये हो जाए आपको देखिए 3 और ये हो जाएगा 14। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसको लिखना है आंसर। तो ये आंसर हुआ। इसको प्रॉपर सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के बाद बनाएंगे, हम यही बना दें ताकि सुविधा हो समझने में। अब दूसरा देखिए, तो ये क्या है, 8 रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाई 8²। यानी इसको अगर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अब आ जाइए इस सवाल पे, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रैकेट में जो है पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए 3 रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, एक्सपोनेंट 0 होता है तो 1 वैल्यू होता है, जैसा भी दिखा है। इसी प्रकार ये जो है 2 रेज टू द पावर 0 जो है उसका भी वैल्यू 1 आया, और इनटू जो है 5 रेज टू द पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 + 1 2, इस प्रकार इंटू 1 इक्वल टू 2। ब्रैकेट में जो नंबर उसको सॉल्व करेंगे फिर, तो इसको पहले इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये जो है यहाँ बेस सेम है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा 20 - 15 और इंटू 2 टू द पावर 3। यहाँ देखिए फिर आ जाएगा यहाँ 2 टू द पावर 5 इंटू 2 द पावर 3। यहाँ देखिए बेस सेम है, तो फिर ये जो है पावर इस प्रकार 5 + 3 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 8। इसको जैसे अगर ये वर्ड लिखा रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये 2 रेज टू द पावर 1 होगा। और अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा तो सिर्फ जो है 2 लिखने से भी सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड, उसका लिंक इस के साथ देते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में विभिन्न जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उससे सुविधा होगी। तो ये देखिए यहाँ क्या है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इस प्रकार के सवाल को क्या करते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार आइए, ये देखिए ये हो जाएगा 5। ये देखिए पावर पे फिर पावर जैसा बताए, तो यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस प्रकार। और ये 5 रेज टू द पावर 5 है, इसको भी ऐसे ही रखें, और ये इस प्रकार लिख दिए। अब आइए, तो ये जो है आपको देखिए 5 रेज टू द पावर 6 हो गया, और इधर 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 7 है। अब देखिए ये बेस सेम, तो पावर फिर यहाँ ऐड हो जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7। ये देखिए ये आ गया 5, इस प्रकार 10 डिवाइडेड बाय 5 7। अब जैसे बेस सेम है तो डिवीजन वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसको लगाएंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा 5 10 - 7 यानी 5 रेज टू द पावर 3। अब इस सवाल को देखिए, सवाल को देख के नहीं घबराना है, उसको ठंडे दिमाग से हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते हुए हल करेंगे। यहाँ देखिए 4, यहाँ भी 4 बेस सेम है, ये सब बेस सेम है, तो हम लोग इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए हम इसको सिंप्लीफाई पहले कर दें। इसको हम इस प्रकार जो है पार्ट करके लिख सकते हैं।
जो बेस सेम वाले जो एक्सपोनेंट जो सेम बेस वाले नंबर हैं उसको हम इस प्रकार अलग अलग लिख लिए ब्रैकेट में इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 4 और ये देखिए सेम पावर 5 माइनस 5 है, तो यहाँ देखिए यहाँ चलिए डिटेल में ही लिखते हैं, समझने में सुविधा होगी। इस प्रकार इंटू ए 8 माइनस 5 इस प्रकार इंटू बी 3 माइनस 2। और इसको फिर जब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 टू द पावर देखिए 5 5 0 है तो 1 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 इस प्रकार। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। जो पुराने व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो और इस क्लास से संबंधित बच्चे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में सूचित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।